मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। नृप यस कहउँ गोसाई जस कहाई करो बलि सोई, करि बिनती पायन परे उदिन बालजी में जोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सुमंत जी कहते हैं, महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, ता जाते अवध ननाथ न होई। मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मति तुम सब शोधा। और सुमंत जी ने कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबि ददीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरे उसई संकट नाना। शिबि दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को नहीं छोड़ा। धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मु सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पूरे अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिर पात कुलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे क्या अधिक कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गहि कहि कोटि निनति विनय करब कर जोरी। चिंता कवनी हूँ बात के, तात करिय जनि मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जी कहते हैं, आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पीतु समय अति हित भोरे, बिनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे,
दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप तो पिता के समान ही बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको समझाया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहि जनि जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, साई न सकिहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेगी। जेहि विधि अवध आवे फिर सिया, सोई रघुबर तुमहि करनिया। न तरुनि पट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिम्मि जल बिनु मीना। एतेव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जी पाती है। मई के ससुरे सकल सुख जबई जहाँ मनुमान, तह तब रही सुखे न सिय जब लगी विपत्ति बिहान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिरे बिहारी। सीता जी के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहाँ रह सकती है। बिनती भूप किने जेहि भांति, आरती प्रीत न सोई कहीं जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे खंबारू। सुनि पति बचन कहति भय देई, सुनऊ प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु जनि रहती छाह कि मैं छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई।
हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सनमुख भयऊँ बिलगु न मानब तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनात। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।